बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही? क्या आप मायूसी के अंधेरों में खो चुके हैं? रुकिए, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ खास निशानियां देखी हैं तो मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को कबूलियत की मुहर लगा दी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कामयाबी और आपकी दिल्ली मुराद बस कुछ लम्हों की दूरी पर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान मायूस होता है तो उसे लगता है कि शायद अल्लाह ने उसे भला दिया है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। कबूलियत दुआ का पहला और सबसे अहम इशारा आपके दिल की कैफियत में छिपा होता है। जरा गौर करें, क्या हाल ही में आपके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ है, एक ऐसी कैफियत जिसमें आपको अपनी परेशानियों का हल मिलने की उम्मीद नजर आने लगी हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं तो हमारा दिल बेचैन रहता है, लेकिन कबूलियत से कुछ वक्त पहले अल्लाह ताला बंदे के दिल से वो बेचैनी निकाल लेता है। ये पहला इशारा है कि अब आपका मामला अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। अब आपका दिल डर नहीं रहा, बल्कि आपको अंदर से एक आवाज आ रही है कि सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज आपकी अपनी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाला गया यकीन है। क्या आपने नोट किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपका दिल बार बार सजदे में झुकने को चाह रहा है? क्या आपकी जबान पर वही दुआ खुद ब खुद आ जाती है जो आप तवील उर्से से मांग रहे हैं? याद रखें, अल्लाह जिस दुआ को कबूल करना चाहता है वो उसे बार बार मांगने की तौफीक भी खुद देता है। अगर आपका दिल दुआ करने से अकता नहीं रहा, बल्कि हर बार एक नई तड़प के साथ मांग रहे हैं, तो मुबारक हो। ये इस बात की अलामत है कि दुआ की कबूलियत का दरवाजा बस खुलने वाला है। अगर आपके दिल में अब ये ख्याल नहीं आता कि मेरा काम नहीं होगा, बल्कि ये यकीन पख्ता हो चुका है कि अल्लाह जरूर करेगा, तो समझ लें कि आपकी दुआएं अब अर्श मुअल्ला पर कबूलियत की मंजिल पा चुकी हैं। ये कैफियत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है कि वो अपने बंदे को आजमाइश के आखिरी मरहले से गुजार कर कामयाबी के करीब ला रहा है। दोस्तों, ये तो था पहला मरहला, लेकिन याद रखें, कबूलियत दुआ के कुछ ऐसे खफिया इशारे भी हैं जो आपके ख्वाबों में और आपके अर्दगर्द के हालात में जाहिर होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या हैं? मेरे अजीज दोस्तों, जब दुआ अर्श पर कबूल हो जाती है तो ज़मीन पर उसके असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसे कदम कदम पर हौसला देता है। कबूलियत दुआ का एक बहुत बड़ा जरिया सच्चे ख्वाब होते हैं। अगर आपको मुसलसल ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जिनमें आप खुद को पुरस्कून देख रहे हैं, या आप ख्वाब में दरज झील चीजें देखते हैं, साफ और बहता हुआ पानी या बारिश देखना, जो इस बात की इलामत है कि आप पर अल्लाह की रहमत बरसने वाली है। हरियाली, बागात या खूबसूरत फूल देखना, जो जिंदगी में खुशहाली आने का इशारा है। मुकद्दस मकामात की जियारत, जैसे मक्का मुकरमा, मदीना मनोरा, या खुद को सजदे की हालत में देखना। ये ख्वाब महज ख्याल नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अपने मायूस बंदे के लिए एक गैबी तसल्ली होते हैं कि घबराओ मत, तुम्हारी बारी आने वाली है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जो काम महीनों से रखे हुए थे वो अचानक हल होना शुरू हो गए हैं? जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी, वहां से इसबाब बन रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। जब दुआ कबूल होने के करीब होती है तो मुश्किलात की दीवारें रेत की तरह ढेर होने लगती हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो बगैर किसी गरज के आपकी मदद करने लगते हैं। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह ने कायनात को आपके काम पर लगा दिया है। ये बात बहुत गौर तलब है। याद रखिए, सुबह होने से पहले की रात सबसे ज्यादा तारीक होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मौजिज़ा बिल्कुल करीब होता है तो आजमाइश एक बार शिद्दत अख्तियार कर लेती है। हर तरफ से रास्ते बंद नजर आने लगते हैं। अगर आपके हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुके हैं तो मायूस ना हो। ये शैतान का आखिरी हमला होता है ताकि वो आपको मायूस करके शुक्रगुजार बंदों की फहरिस्त से निकाल दे। लेकिन अगर आप इस आखिरी मुश्किल में भी सब्र कर गए तो इसके फौरन बाद वो कामयाबी आती है जो आपकी पिछली तमाम तकलीफों को भुला देती है। मेरे दोस्तों, जब दुआ कबूलियत की आखिरी मंजिल पर होती है तो अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ एक खास ताल्लुक कायम कर देता है। कबूलियत दुआ का सबसे बड़ा और हतमी इशारा यह है कि आपके अंदर से शुक्वा खत्म हो जाता है। आपको अब ये शिकायत नहीं रहती कि अल्लाह मेरी नहीं सुन रहा। इसके बरअक्स
आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। ये शुक्रगुजारी इस बात की अलामत है कि आपका दिल अल्लाह के फैसलों पर राजी हो चुका है। और याद रखें, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब आप शुक्र की उस सतह पर पहुंच जाते हैं तो कबूलियत का रास्ता हमवार हो जाता है। तीसरी निशानी यह है कि आपका वसवसों से पीछा छोड़ जाता है। जब तक दुआ कबूल ना हो, शैतान बार बार दिल में वसवसे डालता है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब कबूलियत करीब होती है तो आपका दिल एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। आपको किसी इंसान की मदद या किसी दूसरे सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। आपको बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होता है कि मेरा रब जो करेगा बेहतरीन करेगा। कभी ना कभी दिन में कोई एक ऐसा लम्हा आता है जब आप तन्हाई में होते हैं और आपका दिल बेसाख्ता अल्लाह के हुजूर रो पड़ता है। वो आंसू, वो सच्ची आह, वो खलूत का लम्हा आपकी दुआ की आखिरी मेहर होती है। अगर आपके साथ हाल ही में ऐसा हुआ है कि आप तन्हाई में रोए हैं और मांगा है तो मुबारक हो। वही लम्हा आपकी कबूलियत का लम्हा था। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है। आखिर कुछ तो नामुमकिन है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी उससे बेहतर और क्या हो सकती है। और जिन दुआओं में सिद्क़ दिल हो वो दुआएं अर्श तक जाती हैं, और जिन दुआओं में सब्र शामिल हो वो रब की रहमत पा जाती हैं। तुम भी मांगो इसी से जिसके दर से झोलियां खाली नहीं जाते। वही अता फरमाएगा तुम्हें भी जिसकी फितरत ही रहमान कहलाती है। सब्र रखो, यकीन रखो, ये आजमाइश है, चंद घड़ियों की मेहमान। बहुत जल्द तुम्हें भी कबूलियत की खुशखबरी सुनाई जाती है। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। दुआ की ताकत को कभी कम मत समझें। तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ करनी चाहिए। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में भी नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। रात की तन्हाई में अल्लाह से दुआएं मांगना, फिर भी कबूल ना होना, यहाँ तक कि थक जाना, टूट जाना कि अल्लाह अब तो उम्मीद भी टूटती दिखाई देती है। ये आलम देखकर अल्लाह कहता है, मेरे बंदे उदास ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम शकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वो सत्र माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो कुन कह देता है, कबूलियत से नवाज देता है, तो वो कैसे तुम्हें गलत दे। उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी इस चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। अब आपको करना क्या है? उम्मीद का दामन न छोड़ें। अब बस सब्र और यकीन के साथ इंतजार करें। अपनी दुआ की जल्द तकमील के लिए थोड़ा सा सिदका करें और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार बंद दरवाज़ों की चाबी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाए जिनकी आपको तमन्ना है। अगर आपका दिल आज पुरस्कून हुआ है तो उस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मायूसी के आलम में हैं। शायद आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि क्या पता किसकी दुआ किसके लिए बायसे रहमत बन जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जो कुछ भी तुम अल्लाह से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।